हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है दैट दिसंबर 2026 हैज बिगिन एंड हम लोग आप लोगों को दिसंबर 2026 की तैयारी करवाना भी शुरू कर चुके हैं। अब इसके बीच में सबसे पहला जो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है वो ये रहता है कि पेपर 1 में कौन से वो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं जब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पर है जहां पर मैं आपको बताऊंगी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। तो मैं आपको यूनिट वाइज सारी चीजें बताऊंगी। चलिए शुरू कर लेते हैं सेशन को। इस सेशन को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से मैं बता सकूं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में सीधा सीधा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जैसा कि आपको पता है पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट है, तो मैं 10 यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर देखिए, सबसे पहले आपको लर्नर सेंट्रिक वर्सेस टीचर सेंट्रिक मेथड्स को पढ़ना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा आपके पास में आ जाता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास में आपके कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, जिसके अंदर हमारे पास में आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि जिक्सॉ लर्निंग आ जाता है, फिश बोल स्ट्रैटेजी आ जाता है, पेयर शेयर डिस्कशन आ जाता है, राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आ जाते हैं, ये सारी चीजें। फिर आता है हमारे पास में स्वयं 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 प्रभा, एंड मूक्स। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास में आ जाता है जो नई चीजें आ रही हैं, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमारे पास में जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि जीन पियाजे की थ्योरी हो गई। अभी इन्होंने हाल ही में एरिक्सन की साइको सोशल और सिगमंड फ्रूड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी को भी ऐड कर दिया है। उसके अलावा लेसन प्लान मेथड को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। और ये लोग अभी ना टीचिंग मॉडल्स भी बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो टीचिंग मॉडल्स भी आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास में टीचिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हर बार आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमारे पास में, ठीक है, रिसर्च के टाइप्स आ जाते हैं, एथिक्स आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आ जाता है, सैम्पलिंग आ जाती है, और आपके जितने भी रेफरेंस स्टाइल्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे एपीआई हो गया, आपका एमएलए हो गया। ये आपके रिसर्च के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। देन आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पास में अगेन टाइप्स, जिसके अंदर आपका बहुत सारे टाइप्स हैं, बस इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको अलग से बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका बैरियर्स पर क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप लोगों का मास मीडिया कम्युनिकेशन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स पर भी बहुत सारे सवाल आपके आते हैं, जिसके अंदर आपका लीनियर मॉडल होता है, इंटरैक्टिव मॉडल होता है और ट्रांजैक्शनल मॉडल बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 की तरफ। कितना हो गया हमारे पास में? 18 हो गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैथ।
मैथ के अंदर भी ये लोग बहुत सारे उस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि परसेंटेज, एवरेज। अभी एक नई चीज इन्होंने ऐड कर दी है, ट्रिग्नोमेट्री पर भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, वर्क एंड टाइम पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन तो देखो आपको डीआई में भी हेल्प करेगा, तो रेशियो प्रोपोर्शन जरूर पढ़ लेना। एंड आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये आपसे पूछ रहे हैं न्याय फिलॉसफी, AEIO मेथड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, हेतवा भाषा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये। ओके, हाँ, तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आ जाता है। और उसके बाद ये मूड एंड फिगर्स पर भी काफी क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं, ठीक है। देन आईसीटी की बात कर लेते हैं। आईसीटी के अंदर फुल फॉर्म्स पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। जितना बेसिक आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट भी आप कह सकते हो, उसके बारे में जरूर से पढ़ लीजिए। मालवेयर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मालवेयर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्प्रेडशीट का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आईसीटी के अंदर आपको पीवाईक्यूज पर खासा ध्यान देना होगा। मतलब आप यहाँ पर, अच्छा एक और है, मेमोरी हायरार्की पर भी क्वेश्चन आते हैं। और पीवाईक्यूज तो आपको हर यूनिट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन में आपके पास में कमीशन पर क्वेश्चन आते हैं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन आता है, रेगुलेटरी बॉडीज पर क्वेश्चन आते हैं जैसे कि यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी। उसके अलावा आपसे रिसर्च काउंसिल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनईपी 2020 पर क्वेश्चन आता है। और अभी इन्होंने हाल ही में एक और चीज पर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, विच इज योर 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, विच इज आवर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन, प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, जैसे कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, आपका जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे जितने भी कन्वेंशंस हैं। फिर आपका एसडीजी एंड एमडीजी गोल्स, उसके बाद आपके जितने भी एक्ट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, ये नई चीज ऐड हुई है। बाकी मैं आपको एडिशनल बता देती हूँ, हर यूनिट से कुछ कुछ चीजें आती हैं, जैसे कम्युनिकेशन से आपका मूवीज पर क्वेश्चन आने लगा है, करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
फिर पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें जैसे डिजीजेस वगैरह पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग के अंदर भी आपसे बहुत सारे और चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत सारे मॉडल्स पूछे जाते हैं, तो टीचिंग को आपको पीवाईक्यू से भी बहुत ज़्यादा टैकल करना होगा। और रिसर्च के अंदर भी आप लोगों से जैसे हेनरी इफेक्ट पर इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरीके के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपके पास में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पेपर वन में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक्स को स्ट्रीमलाइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल एक ढंग से और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ऑलरेडी अपना जीएसपी बैच भी ला चुके हैं। अगर आप बैचेस के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो फटाफट से एनरोलमेंट ले लीजिए, क्योंकि हम अर्ली बर्ड ऑफर अपना खत्म कर रहे हैं और जीएसपी के प्राइजेस जो कि हमारा गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है उसके प्राइजेस हम बढ़ाने वाले हैं। जीएसपी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? आपको सबसे पहले तो गारंटी मिलती है आपके सिलेक्शन की, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। मतलब सबसे पहला तो है आपके पास में मनी बैक गारंटी, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। आपको लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल्स दिए जाएंगे, आपको मिलेंगे सिद्धि नोट्स, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल रहा है मेंटोरशिप मिल रहा है 1-on-1, जहां पर आपको एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ जीएसपी के स्टूडेंट्स होंगे। आपको मेरे साथ गूगल मीट सेशन करने का मौका मिलेगा जहां पर आप अपने हफ्ते के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके डाउट्स को आप मुझसे 1-on-1 गूगल मीट पर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को 40,000 की इंटर्नशिप भी ऑफर होगी फॉर 3 मंथ्स आफ्टर यू क्वालिफाई और नेट जेआरएफ हमारे साथ, यानी कि टेक्स्ट बुक के साथ। आपको बुक्स भी मिलेंगी, आप बुक्स या विदाउट बुक्स वाला बैच जो है वो चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसके अलावा आप लोगों को क्या नाम से बोल रही हूँ, मतलब बहुत सारी ऑफरिंग्स है, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि जीएसपी के अंदर हम क्या क्या ऑफरिंग्स भी दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच आपको फ्री में मिलेगा अगर आप अर्ली बर्ड वाले ऑफर में एनरोलमेंट लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपका क्योंकि जो है प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। अगर अभी आप आंसर की को लेकर के श्योर नहीं है और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कि अगर आंसर की आई और हमारा जेआरएफ या नेट हो गया तो हम बैच का क्या करेंगे, तो अगर आप अभी एनरोल करते हो और आंसर की में आपका नेट या जेआरएफ हो जाता है तो आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जीएसपी के अंदर मिल रही है। अब मैम कैसे एनरोलमेंट करेंगे, देखिए आप इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म है, आप वो फिल कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली वहां पर जीएसपी एनरोलमेंट का लिंक होगा वहां से कर सकते हैं। बाकी आपको मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड भी बता देती हूँ जो कि रहेगा अंशिका। आप ये कूपन कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ आप कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो नहीं, ये नहीं, मान लो मैं, आप YouTube पर जाएंगे, यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक आप डालेंगे, ठीक है। मेरी जो क्लास हुई है आप वो देखेंगे, उसके नीचे लिंक लगा हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। ये हमने देखा, इसके बाद लाइव पे जाना है, और आज जो मेरी क्लास हुई है मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे ये हुआ है, चलो ईवीएस की क्लास है मेरी, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपका लिखेगा क्रैक नेट जेआरएफ विद जीएसपी बैच एनरोल नाउ। आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको एनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अ, अ, दोबारा से करके दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। आप एनरोल नाउ पे जाएंगे, अब यहाँ पर जैसे आप अपना एंड, ठीक है, अब आपका लॉगिन हो गया है नंबर से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे एनरोल नाउ का आपके पास में ऑप्शन आएगा, ये अर्ली बर्ड ऑफर है। एनरोल नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास में यहाँ पर अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कूपन अंशिका,
जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं आपको 11,699 में ये बैच मिल जाएगा और विदाउट बुक्स आपको 10,799 में मिलेगा। ठीक है, अंश का कूपन कोड अप्लाई करके। तो आप ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बाकी आप लोगों से मिलूंगी मैं मेरे पेपर 1 के बैच के अंदर और पेपर 2 ईवीएस के बैच के अंदर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक फॉर मोर वीडियोज ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2 ईवीएस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीबॉडी, हैप्पी वीकेंड।